तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस अपने स्टडी फॉर लॉ चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विधि शास्त्र का तीसरा क्वेश्चन। इससे पहले दो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था विधि और नैतिकता। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था ऑस्टिन के आदेशात्मक सिद्धांत। ये क्वेश्चन एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हैं। और अगर आप किसी और सेमेस्टर में हैं और आपके सेमेस्टर में जूरिस्प्रूडेंस पूछा जाता है तो उसके लिए भी ये यूजफुल है। इसका पेपर कोड है 1001, कहीं पे 101 भी आता है। क्वेश्चन है हमारा, विधि शास्त्र को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रकृति एवं महत्व को समझाइए। डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस, डिस्कस इट्स नेचर एंड इम्पोर्टेंसी। या फिर इसका स्कोप या फिर क्षेत्र भी इसका पूछा जा सकता है, या दूसरे तरीके से आपसे पूछा जा सकता है विधि शास्त्र को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे। क्या यह विधि के मूलभूत का सम्मिश्रण है। और आपसे विधि शास्त्र में कुछ भी पूछा जाए कि विधि शास्त्र की प्रकृति बताइए, विधि शास्त्र का महत्व बताइए, उसकी परिभाषा बताइए, या फिर किसी आपसे मतलब किसी विधि शास्त्री का नाम डालकर ये दे दें कि ऑस्टिन के अनुसार विधि की परिभाषा को परिभाषित कीजिए, तो आप उसमें भी इसी परिभाषा को, इसी क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन आंसर। विधि शास्त्र की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। विधि शास्त्र को अंग्रेजी भाषा में जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द से हुई है, जो जूरिस तथा प्रूडेंसिया नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। जूरिस का अर्थ है विधि और प्रूडेंसिया का अर्थ है ज्ञान, अतः जूरिस्प्रूडेंस का शाब्दिक अर्थ है विधि का ज्ञान, नॉलेज ऑफ लॉ। इसके अंतर्गत विधि के ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। विधि शब्द को इंग्लिश भाषा में जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है और इसे लैटिन भाषा के जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द से लिया गया है। इसको जूरिस्प्रूडेंसिया को दो शब्दों में बांटा गया है। पहला है जूरिस, दूसरा है प्रूडेंसिया। जूरिस का अर्थ है विधि और प्रूडेंसिया का अर्थ है ज्ञान, तो इसको मिलाकर बनता है विधि का ज्ञान। तो विधि शास्त्र का मतलब है कि विधि का ज्ञान। ठीक है, इसमें आगे पढ़ते हैं। विधि शास्त्र की परिभाषा के बाद विधि का अर्थ। विधि शास्त्र में विधि का क्या अर्थ है, विधि क्यों बनाई जाती है, विधि का क्या उद्देश्य है, अब हम ये पढ़ेंगे। विधि शब्द का आशय मानव जीवन में विधि का अत्यधिक महत्व है। मनुष्य के समस्त व्यवहार और क्रियाकलाप विधि द्वारा ही नियंत्रित रखे जाते हैं। मनुष्य के समस्त व्यवहार और उसके उसके कार्य विधि द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, और इसकी आप एक डेफिनेशन बनाना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि विधि का क्या अर्थ है, मतलब विधि क्या है। समाज में बढ़ते हुए अपराध के लिए, उनको रोकने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसे ही हम विधि कहते हैं। ठीक है, विधि मानव के जीवन को अनुशासित, डिसिप्लिन में रखती है। ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में विधि की अध्ययन प्रणाली को विधि शास्त्र की संज्ञा दी गई है। विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि के अंदर विधि की परिभाषा, व्याख्या, प्रकृति तथा इसके उद्गम तथा तत्वों व प्रयोजनों आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। विधि शास्त्र के अंदर विधि की परिभाषा, उसकी व्याख्या, उसकी प्रकृति या उसका क्षेत्र या उसकी उसकी उसका महत्व तथा इसके उद्गम, जो इसके शुरुआती तत्व हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सामाजिक विकास के साथ साथ मानव आचार विचार तथा सह व्यवहारों में भी परिवर्तन होता रहता है। परिणाम स्वरूप विधि में समयानुसार संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। यही कारण है कि विधि संबंधी शास्त्र को विधि शास्त्र के रूप में एक निरंतर प्रतिगामी अध्ययन माना जाता है, यानी कि कंटिन्यू चलने वाला अध्ययन माना जाता है। अब जैसे जैसे समाज में विकास होता है, मनुष्य के आचार विचार, उसके व्यवहार, उसके विचारों में परिवर्तन होता है, उसी तरह से विधि में भी समय अनुसार संशोधन करने की आवश्यकता होती है। अब जैसे नए नए अमेंडमेंट आते रहते हैं, संशोधन आते रहते हैं, किसी एक्ट द्वारा किसी को खत्म किया जाता है, इसी तरह से विधि में संशोधन होना आवश्यक होता है। उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि विधि शास्त्र का संबंध विधि के मूलभूत सिद्धांतों से है तथा विभिन्न विधिवेताओं ने विधि शास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अब इसमें बहुत सारे विधि शास्त्री हैं, बहुत सारे विधिवेता हैं, जिन्होंने अपने अपने मत, अपनी अपनी विचारधाराएं विधि शास्त्र पे प्रकट की हैं। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं इनकी परिभाषाएं।
सामंड के अनुसार। सामंड का विधि शास्त्र से आशय नागरिक विधि के विज्ञान से है। सामंड जी विधि शास्त्र को नागरिक विधि का विज्ञान कहते हैं। साइंस ऑफ सिविल लॉ, जिसके अंतर्गत समस्त विधिक सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। सिविल विधि से उनका तात्पर्य उस विधि विशेष से है जो किसी देश द्वारा अपने निवासियों के प्रति लागू की जाती है और उस देश के नागरिकों, अधिवक्ता और न्यायालय मानने के लिए बाध्य होते हैं। जो विधि लागू की जाती है उसको कौन मानने के लिए बाध्य होता है? नागरिक और अधिवक्ता। इस प्रकार सामान्य ने विधि शास्त्र को ऐसी विधियों का विज्ञान कहा है जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। इसके बाद है हमारे अल्पियन। अकॉर्डिंग टू अल्पियन, अल्पियन के अनुसार अल्पियन ने डाइजेस्ट नामक अपने ग्रंथ में विधि शास्त्र को उचित एवं अनुचित का विज्ञान कहा है। अल्पियन जी ने विधि शास्त्र को उचित व अनुचित का विज्ञान कहा है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको पेपर से एक दिन पहले किसी भी क्वेश्चन को कैसे तैयार करना है। ठीक है। इसके बाद है जेसी ग्रे। जेसी ग्रे के अनुसार यहाँ पे विधि शास्त्र लिखना था, आप लिख लेना। जेसी ग्रे के अनुसार विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है जिसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले क्रमबद्ध एवं व्यक्तिगत नियमों और उनमें शामिल सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है कीटन। कीटन के अनुसार कीटन ने विधि शास्त्र को विधि का ज्ञान मात्र माना है। इनके अनुसार यह शास्त्र विधि के सामान्य सिद्धांतों का व्यापक अर्थों में अध्ययन करते हुए उनके क्रमबद्ध विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके बाद है ऑस्टिन। ऑस्टिन का क्वेश्चन हमने पढ़ा था। उन्होंने 3 ही बातों पर जोर दिया है। पहला वो कहते हैं संप्रभु, दूसरा समादेश, तीसरा शास्ति। ठीक है। ऑस्टिन के मत अनुसार विधि शास्त्र निश्चित विधि का दर्शन है। ऑस्टिन जी कहते हैं कि विधि शास्त्र निश्चित विधि का दर्शन है। जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसॉफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ऑस्टिन का कहना है कि विधि एक ऐसा समादेश है जो व्यक्ति को किसी कार्य विशेष को करने के लिए बाध्य करता है। आप 3-4 विधि शास्त्रियों की परिभाषा याद कर लेना। 3-4 नहीं, 5-6-7 विधि शास्त्रियों की परिभाषा याद कर लेना और 6-7 विधि शास्त्रों की परिभाषा आप जूरिस्प्रूडेंस में लिख कर आना। ठीक है। इसके बाद है विधि की प्रकृति। विधि शास्त्र का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य राज्य या राष्ट्र की इकाई है। राज्य संप्रभु होता है। मनुष्य के जीवन का संपूर्ण विकास करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य अपने नागरिकों के जीवन को सुखी बनाने के लिए कानून का सहारा लेता है। राज्य विधियों का उपयोग करके विधियों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए ही करता है। वह विधि शास्त्र इस बात पर अध्ययन करता है कि न्यायालयों द्वारा लागू किया जाने वाला कानून कौन सा है और इसे कैसा होना चाहिए। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद विधि शास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। विधि शास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है जिसे निर्धारित करना बहुत कठिन कार्य है। अब विधि शास्त्र बहुत बड़ी है और इसका क्षेत्र निर्धारित करना बहुत ही कठिन है। फिर भी विधिवेताओं ने विधि शास्त्र की परिधि एवं सीमाएं निश्चित करने का प्रयास किया है। विधि शास्त्र की वस्तु। विधि शास्त्र की विषय वस्तु कानून के अन्य विषयों से भिन्न है। जिस प्रकार संविदा, अपकृत्य विधि, दंड प्रक्रिया, विधि न्यास या आयकर आदि कानूनों का उपयोग विशिष्ट परिस्थितियों में समस्याओं का हल निकालने के लिए किया जाता है, विधि शास्त्र का प्रयोग इस प्रकार नहीं होता। यही कारण है कि विधियों से संबंधित कानून की पुस्तक में एकरूपता है। इसके बाद है विधि शास्त्र का महत्व।
इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। कुछ विधिवेताओं का मत है कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, अर्थात विधि के अध्ययन में विधि शास्त्र का वही महत्व है जो मानव के लिए आँख का है। जिस प्रकार आँख के बिना मनुष्य का जीवन अंधकार में होता है, उसी प्रकार विधि शास्त्र के ज्ञान के बिना विधि का अध्ययन अधूरा और अस्पष्ट रहता है। विधि शास्त्र विधि की ऐसी कुंजी है जो उसके भीतर छिपे हुए रहस्य को खोलकर सामने रख देती है। अब विधि शास्त्र का महत्व कहता है कि विधि शास्त्र जो है वो विधि का नेत्र है। इसके बिना विधि शास्त्र के ज्ञान के बिना विधि का ज्ञान बिल्कुल अस्पष्ट है, अधूरा है। ठीक है, इसके बाद इसका निष्कर्ष। विधि शास्त्र एक विज्ञान है जो कानून की प्रकृति, उसके सिद्धांत और उसके विकास का अध्ययन करता है। इसका महत्व बहुत अधिक है और कानून के बारे में हमारी समझ को विस्तारित करता है। विधि शास्त्र कानून के सिद्धांतों को समझने, कानूनी शिक्षा और अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करता है। अब इसका निष्कर्ष आप अपने आप से ही बना सकते हैं कि आपने विधि शास्त्र के क्वेश्चन में क्या पढ़ा, विधि कैसी है, विधि को कैसा होना चाहिए, विधि परिवर्तित होती है, क्यों होती है, ये सब आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि हमें पेपर से एक दिन पहले कैसे तैयारी करनी है किसी भी क्वेश्चन की। ठीक है, जब भी आप किसी क्वेश्चन को तैयार करें तो सबसे पहले आप इसका एक ऐसा फॉर्मेट तैयार कर लें इस तरह से कि सबसे पहले विधि शास्त्र की परिभाषा, इसके बाद विधि का अर्थ, इसके बाद विधिवेताएं जो भी आप परिभाषा लिखेंगे उनकी सामान्य के अनुसार, जैसे सामान्य ने कहा है विधि शास्त्र नागरिक विधि का विज्ञान है। अल्पियन के अनुसार अल्पियन ने कहा है विधि शास्त्र को उचित व अनुचित का विज्ञान कहा गया है। जेसी ग्रे के अनुसार विधि शास्त्र का विज्ञान है, विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है। और कीटन के अनुसार कीटन ने कहा है विधि शास्त्र को विधि का ज्ञान मात्र माना है। इसके बाद ऑस्टिन जी हमारे कहते हैं विधि शास्त्र निश्चित विधि का दर्शन है। इसके बाद आप इसकी जो प्रकृति है, इसका क्षेत्र है, इसका महत्व है और इसका निष्कर्ष, यहाँ पे विधि शास्त्र लिख देना, यहाँ पे विधि शास्त्र लिख लेना। मैंने विधि लिख के छोड़ दिया था, मैं भूल गई थी पूरा लिखना। विधि शास्त्र की प्रकृति, विधि शास्त्र का क्षेत्र, विधि शास्त्र का महत्व और उसका निष्कर्ष। इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लेना एक दिन पहले और आपको बस इनको याद रखना। और ये हेडिंग है आपकी। इसके बाद इसके अंदर का आपको एक दो बार पढ़ के लिख कर आना है अपनी समझ से। देखो एज इट इज तो आप लिख नहीं पाओगे कि जो मैंने लिखवा दिया आप उसको तुरंत ऐसा ही लिख आओगे, लेकिन आप अपनी समझ से विधि शास्त्र का अर्थ पढ़िएगा और विधि शास्त्र का अर्थ क्या होता है आपको ये लिखना है। यहीं तक था आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है या नहीं। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।